Dear students, Assalamu alaikum. In this video, we are going to study class 9th exercise 2.3, question number 1, 2 and 3. Question number 1 है इसका determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. इन polynomials में से हमें देखना है कि x plus 1 जो है वो किसको फैक्टर है, ठीक है। अभी ये जो फैक्टर है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये मुख्तलिफ चीज़ों का एक ही नाम है, जैसे और एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे फैक्टर यहाँ पे आएगा, ज़ीरो यहाँ पे आएगा, या फिर ऐसे ही सॉल्यूशन यहाँ पे आएगा, ऐसे रूट आएगा। ये सारे नाम जो है ना एक ही चीज़। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल जो उधर वेरिएबल आपका गिवन है, उस वेरिएबल का वैल्यू कितना है, वो इनमें से आप ले सकते हो, ठीक है? अब ज़ीरो जो है, यहाँ पे ज़ीरो की बात हो रही है या फैक्टर की बात हो रही है। अगर आपका क्वेश्चन वहाँ से बोले कि ज़ीरो फाइंड आउट करना है उस पॉलिनोमियल का, तो ऑब्वियस सी बात है, वो जो पॉलिनोमियल है ना सारा, उस वैल्यू के ऑब्टेन करने के बाद वो सारा ज़ीरो बनेगा अगर हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है, ये इसका फैक्टर है। जो फैक्टर होता है, उससे कंप्लीटली डिवाइड होता है एक नंबर को, ठीक है? तो वैसे ही x+1 एक फैक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, फैक्टर को g ऑफ x से डिनोट करते हैं, g ऑफ x किसके बराबर है? x+1 के बराबर। तो ये जो है x+1, ये इसका फैक्टर भी है, ये इसका ज़ीरो भी है। तो ये यहाँ पे x+1 इज़ इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू हमें कितना देना है पॉलिनोमियल में? -1 देना है, ठीक है? अभी पॉलिनोमियल क्या बनेगा? p ऑफ -1 किसके बराबर आएगा? ये -1 क्यूब, x के बदले -1 देना है, प्लस -1 स्क्वायर, प्लस -1 और फिर +1। अब यहाँ पे -1 को क्यूब करेंगे, माइनस को जो है ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करने से वो माइनस ही रह जाता है और इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने से प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे -1 रहेगा, +1 यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे -1 रहेगा और फिर अपना +1 है ही। अब ये 2 कैंसल हो गए और ये भी 2 कैंसल हो गए, तो इसका आंसर आया 0। तो ये वैल्यू पुट करने पे, -1 पुट करने पे ये जो सारा पॉलिनोमियल है ना, ये 0 बन गया। तो यही तो होती है एक ज़ीरो की डेफिनिशन, एक फैक्टर की डेफिनिशन, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि x+1 जो है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है? तो याद रहे ये आपको 0 के बराबर पुट करना है और x का वैल्यू वहाँ से ऑब्टेन करना है। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे, तो x इक्वल टू x इक्वल टू -1, तो पॉलिनोमियल किसके पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 किसके बराबर होगा? अब ये x रेज़ टू द पावर 4 है, तो -1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस -1 क्यूब प्लस -1 और +1। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे +1 आएगा और यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है? यहाँ पे प्लस है बीच में, फिर यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, तो -1 यहाँ पे आएगा। प्लस और माइनस क्या हो गया? -1 और फिर +1। ये और ये कैंसल हो गया और ये कैंसल हो गया, ठीक है? तो इसका भी जो आंसर आया वो 0 आया। तो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 इज़ इक्वल टू 0। देयरफॉर x+1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है? ये इसका फैक्टर है, ठीक है ना? इसका भी यही है, देयरफॉर x+1 इज़ अ फैक्टर लिखोगे आप एंड में। तो ये तो 2 पार्ट्स है, अब और पार्ट्स है इसके। पार्ट नंबर 3, तो सेम यहाँ पे करना है, तो यहाँ से लिखना है एट x इक्वल टू -1। तो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1 किसके बराबर होगा? -1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर, फिर प्लस -1 और फिर +1, ठीक है? अब यहाँ से -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, अब आप अपने आप आपके साथ ही, ठीक है? तो ये +1 बनेगा, यहाँ पे +3 है इधर। अब ये यहाँ से -1 बनेगा, -1 इंटू 3 -3 होगा। ये यहाँ पे +1 बनेगा, +1 इंटू 3 +3 होगा और प्लस और -1 -1 होता है और फिर एंड पे +1। अब ये 3 और 3 कैंसल हो गया, 1 -1 कितना हुआ? 0, ठीक है? या फिर ऐसे भी आप ले सकते हो, इसको यहाँ से इसके साथ कैंसल कर दो, बचेगा क्या खाली? 1 बचेगा। तो यहाँ पे x+1 जो है ना, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ अबोव पॉलिनोमियल, ठीक है? फैक्टर ऑफ अबोव
पॉलिनोमियल। के बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम तरीके से इसको करना है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू -1। तो पी ऑफ -1 देखना है किसके बराबर है, -1 क्यूब माइनस फिर -1 स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। अब यहाँ से ये -1 क्यूब -1 होता है, ठीक है। -1 स्क्वायर +1 होगा, लेकिन इधर माइनस है इसको, तो ये -1 ही बनेगा। इसके बाद यहाँ पे इसको चेक करें आप, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम पहले, या फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बात है। देखो माइनस से 2 को मल्टीप्लाई होगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर वो +2 बनेगा, क्योंकि पहली बार ये माइनस बनेगा, फिर ये सेकंड टाइम माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +2 बनेगा। ऐसे ही माइनस इंटू प्लस √2 तो हो गया -√2, लेकिन फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बनेगा, +√2, ठीक है। और इधर भी क्या लिखा हुआ है, +√, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब -1 और -1 क्या हुआ, -2 प्लस √2, और फिर एंड पे भी √2 है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे पहले 2 है, यहाँ पे +2 है, और फिर उसके बाद प्लस √2, और यहाँ पे भी प्लस √2। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं, -2 और +2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचेगा, √2 और √2 बचेगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बचेगा 2√2। √2 प्लस √2 कितना हुआ, ट्वाइस √2। तो इसका मतलब ये हुआ एट पी एक्स इक्वल टू -1, जो ये इसका जीरो नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर फोर x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन होगा इस पे तो आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases। फैक्टर थ्योरम यूज करनी है, ठीक है। और ये दो थ्योरम्स है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। वो तो एक जो रिमाइंडर थ्योरम है वो सिलेबस में नहीं है, तो ये है, तो ये करेंगे अभी। फिर वो फैक्टर थ्योरम यूज करके हमें देखना है कि ये जो g ऑफ x है, यानी कि ये जो फैक्टर इधर है, ये पॉलिनोमियल का जो है वो फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो g ऑफ x वो गिवन है किसके बराबर है, x+1 के बराबर। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सेम जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया, तो ये भी वैसे करना है। तो x+1 जो है ये किसके बराबर पुट करोगे आप, 0 के बराबर पुट करोगे आप, ठीक है। तो x जो है, x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। अब आपको करना क्या है, x का वैल्यू देना है -1 कहाँ पे, इस पॉलिनोमियल में। तो p ऑफ -1 किसके बराबर आएगा, देखो पॉलिनोमियल हमारा ये है, 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 और फिर -1। ये कितना आएगा, ये बनेगा इधर से -2, ये बनेगा इधर से +1, अब ये यहाँ से +2 बनेगा और फिर -1। 2 और -2 कैंसल, +1 और -1 कैंसल। अभी इसका आंसर कितना आया, 0 आया। तो इसका मतलब जो है, इस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये फैक्टर है, ठीक है। इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, ये है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे भी हम g ऑफ x को पुट कर देंगे किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है ना। g ऑफ x को 0 के बराबर पुट कर देंगे, विच मीन्स x+2 जो है इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ से p ऑफ -2 आप देख लो किसके बराबर आएगा, -2 क्यूब प्लस p इंटू -2 स्क्वायर प्लस p इंटू -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, अब ये 2 2 आर 4 2 आर 8 हो गया, लेकिन -8 क्योंकि और टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 आर 4 हो गया, 4 3 आर 12 बनेगा प्लस 12, 3 2 आर 6 -6 बनेगा और फिर प्लस 1 बनेगा। देखो अब -8 और -6 -14 होगा और प्लस 12 और 1 कितना हुआ, 13 के बराबर, प्लस 13 के बराबर। तो आंसर कितना आया, आंसर आया यहाँ से -1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि p जो है p ऑफ -2 -1 के बराबर आया। देयरफॉर जो g ऑफ x है इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, नॉट अ फैक्टर ऑफ अबो पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ p ऑफ x। तो ऐसे ही है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और यहाँ पे g ऑफ x जो गिवन है वो x माइनस 3 है। तो सबसे पहले x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा, +3 आएगा। यहाँ से p ऑफ हम निकालेंगे किसके बराबर है, p क्यूब माइनस 4 इंटू पी स्क्वायर प्लस इधर x के बदले +3 और +6। ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है x है अभी, तो इसके बदले मैं 3 वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 3 आर 9 3 आर 27 आएगा, माइनस 3 3 आर 9 9 4 आर 36 प्लस 6 प्लस 3, यहाँ पे डायरेक्टली ये 9 आएगा। ठीक है, 27 और 9 हुआ 36, और 36 माइनस 36 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। दैट मीन्स पी ऑफ 3 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, अब जब ये 0 के बराबर है तो हम लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। ऐसे थर्ड पार्ट करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे देखो के गिवन है, इस के का वैल्यू निकालना है। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो ये बोल रहा है x माइनस वन फैक्टर है। यहाँ पे g ऑफ x का जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, x माइनस वन। तो x का वैल्यू कितना आएगा, आप उसके लिए x माइनस वन को 0 के बराबर पुट कर दो, और x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अब x के बदले 1 वैल्यू पुट करना है, तो हमने कर दिया। यहाँ पे 1 स्क्वायर क्योंकि x है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस के। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 ये आएगा 2 प्लस ए। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या करेंगे, देखो p ऑफ 1 जो है ये हमें वहां से ही बोल रहा है कि ये g ऑफ x इसका फैक्टर है। तो डेट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये एंड में 0 बनने वाला है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करने पे तो p ऑफ 1 तो 0 ही होगा, यहाँ से 0 लिखेंगे। ये इधर जाएगा, ये बनेगा -2 इज इक्वल टू के, या फिर और k इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया k का वैल्यू। इसके बाद है इसका जो है दूसरा पार्ट। यहाँ पे भी इस केस में भी g ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, x माइनस वन के बराबर। तो x माइनस वन को 0 के बराबर पुट कर देंगे, x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब हम इस पॉलिनोमियल में 1 वैल्यू पुट कर देंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस k इंटू वन प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो p ऑफ 1 जो है ये किसके बराबर पुट कर देंगे हम, 0 के बराबर, बिकॉज ये इसका फैक्टर है x माइनस वन, और ये जो x माइनस वन है या -1 है ये इसका 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा पॉलिनोमियल क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 0 लिखा। अब यहाँ से ये तो 0 आ गया, अब ये जो है ये ट्रांसपोज होके उधर जाएगा, ये 2 इधर आएगा और ये √2 भी इधर आएगा। अब यहाँ से ये -2 बनेगा और -√2 बनेगा इज इक्वल टू k।
ठीक है ना? आप चाहे तो ये कॉमन ले सकते हो माइनस, और ऐसे लिख सकते हो k इज़ इक्वल टू, माइनस यहाँ से कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लिया, जो माइनस में है वो प्लस बनेगा, जो प्लस में है वो माइनस बनेगा। अभी देखो माइनस भी कॉमन लिया तो ये यहाँ से 2 प्लस रूट 2 बनेगा, यहाँ पे बाहर माइनस है, ठीक है? तो ये इसका k का वैल्यू है, ठीक है? अभी इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के लास्ट 2 पार्ट्स। तो पॉलिनोमियल जो गिवन है वो किसके बराबर है? माइनस x माइनस 1 के बराबर। तो g ऑफ x इधर भी कितना है? x माइनस 1। तो x का वैल्यू अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, कितना आएगा? प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से p ऑफ 1 किसके बराबर आएगा? k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है? यहाँ से देखें, k इंटू 1 स्क्वायर कितना हुआ? ये यहाँ से k माइनस रूट 2 प्लस 1, और यहाँ से p ऑफ 1 0 के बराबर आ गया। अब ये जो है ये यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, ये 1 भी यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा, तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा ये प्लस रूट 2 और माइनस 1 इज इक्वल टू k, या फिर और k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। तो ये आया k का वैल्यू। इसके बाद है p ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सिमिलर वे में x का वैल्यू कितना है? 1 है। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, ठीक है? विच इज इक्वल टू k माइनस 3 और यहाँ पे प्लस k आएगा। अब यहाँ से p ऑफ 1 0 है, k और k कितना हुआ? 2k। तो ये 3 को इधर लाओ आप, जो यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे 3 है इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये प्लस 3 बन जाएगा इज इक्वल टू k, और k जो है ये प्लस में है तो ये 2k बनेगा, और k का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से 3 है, ये 2 मल्टीप्लाइड है तो ये डिवाइड हो जाएगा, बनेगा 3 डिवाइडेड बाई, ये आया इसका वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सेम मेथड से ये सारे क्वेश्चंस करने थे, और बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, बस वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करने थे। Thank you very much for watching this video. I hope you are enjoying the videos, and if you are doing so, so please share this video and the channel and subscribe it. और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स के साथ जो है ये शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट with your friends and tell them to subscribe this channel. Thank you very much for watching this.